डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, किस राज्य का, किस शहर का, आपको मैं बताना नहीं चाहता। इसके पीछे का कारण है, अगर आप जान जाएंगे ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, आप मुझे ढूंढने की कोशिश करेंगे। शायद सब लोग मुझसे घृणा करते हैं जो मुझे जानते हैं, और जब आपको भी मेरी सच्चाई का पता लगेगा, आप भी मुझसे घृणा करने लगेंगे, नफरत करने लगेंगे। इसके पीछे है मेरी वो सच्चाई, मेरी वो जिंदगी, मेरा वो इतिहास जो हर किसी को मुझसे घृणा और नफरत करने पर मजबूर कर देता है। 23 साल का था जब मैंने ग्रेजुएशन की थी और मुझे लगा था वो घटिया जिंदगी से मैं बाहर निकल पाऊंगा, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा। जिस सोसाइटी में मैं रहता था मुझे वो सोसाइटी नर्क लगने लगी थी। लड़कियों की कोई इज्जत नहीं। मेरे साथ मेरी एक कज़न बहन रहा करती थी। मेरे चाचा जी और मेरी चाची जी की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी, तो मेरी बहन अपराजिता मेरे साथ रहा करती थी। मुझे मेरी बहन बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। हमेशा से मैं अकेला रहा था। अपराजिता से मिलने के लिए कभी कभी जाने का मौका मिलता था, फिर तो अपराजिता मेरे साथ रहने लगी थी। मुझे एक भाई या बहन चाहिए थी और वो मेरे पास आ गई, और उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। अगर आपके साथ आपकी बहन हो ना, आपको बताती है कि लड़कों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लड़कों को चेहरे का ध्यान रखना बिल्कुल नहीं आता। अगर आपकी कोई बहन हो तो आपको अच्छे से बता सकती है। लेकिन जिस सोसाइटी में मैं रहता था ना, वहाँ लड़कियों के लिए ज़िंदगी अच्छी नहीं थी। लड़के बहुत ज़्यादा थे और ऐसे घटिया जो लड़कियों को ताड़ा तो करते थे, छेड़ा भी करते थे। घर में अपराजिता हर बार कहा करती, उस लड़के ने छेड़ा है, बार बार मेरे कपड़ों को खींचने की कोशिश करते हैं। हमने पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई थी। तब हमें पता लगा था एक एएसआई का बेटा था वो लड़का, जो कि सभी लड़कियों को इस तरह से छेड़ा करता था। और उसका जो बाप था ना, वो तो और भी ज़्यादा ठरकी। उस पर कई केस थे लेकिन कभी साबित नहीं हो पाए, क्योंकि वो सबसे ताकतवर था इस इलाके का। एक एमएलए से जान पहचान, शायद तभी वो किसी के हाथ नहीं आता था। लेकिन यहाँ उसका बेटा नर्क बनाकर रखता था, नर्क। कई लड़कियां खुद को छेड़ने की कंप्लेंट लिखवा तो चुकी थी, एक्शन बिल्कुल नहीं लिया जाता। और एक दिन अपराजिता जब स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी, घर वापस नहीं आई। हमने कंप्लेंट लिखवाई और हमारा शक उसी लड़के पर था। कंप्लेंट का कोई असर नहीं हुआ। 4 दिनों बाद मेरी बहन की लाश मिली थी और पोस्टमार्टम में ये पता लगा था कि उसका बलात्कार हुआ था। मेरे लिए ये एक सदमा था। इससे पहले मैं झगड़ा नहीं किया करता था। मुझे लगता था किसी से झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, और अब वो गुस्सा मैं उस लड़के पर निकालना चाहता था। मुझे उस पर शक था, हमेशा से शक था। भले ही पुलिस ने केस बंद कर दिया था, उसे ढूंढने की कोशिश, जो रेपिस्ट हो, जिसने मेरी बहन को मारा हो, जिसने मेरी बहन का अपहरण किया हो। कई लोगों से पूछताछ की गई और 6 महीने बाद वो केस ठंडा हो चुका था। लेकिन मुझे उस लड़के पर शक था और मैं उससे लड़ना चाहता था। 6 महीने बाद मैंने उससे झगड़ा मोल लिया था। उसने मुझे कई बार पीटा। हर बार मैं उससे लड़ने के लिए जाता, अपने साथी बनाना चाहता था, कुछ कर नहीं पाता और हर बार पिटता था। एक बार तो मेरे कंधे को इतना ज़्यादा तोड़ा गया कि हड्डी चरमरा गई थी और एक बाजू सही से चल नहीं पा रही थी। मेरी एड़ी में भी चोट लगी थी, लेकिन कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारा इलाका ही ऐसा था, सब उसका साथ देते थे और हमारे खिलाफ गवाह ऐसे खड़े हो जाते कि हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते थे।
मैं चाहता था इस इलाके से दूर चला जाऊं, लेकिन बहन का बदला भी तो लेना चाहता था। मेरे जैसा मजबूर क्या करता, तो मैं हमेशा नजरें झुकाए रखता, जैसे जिंदगी में ही मौत का इंतजार करने लगा था मैं। और कहते हैं जब बुरी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर दो ना, आपको पूरी की पूरी दुनिया ही बुरी लगनी शुरू हो जाएगी। देखा करता था मैं चोरी चकारी अपनी आंखों के सामने। यहाँ गली से निकलने वाले जैसे कई परिवार, उनके पास से चीजों की चोरी कर ली जाती, कानों से जैसे झुमकों को छीन लिया जाता, कंप्लेंट लिखवाई जाती, लेकिन मुंह ढक कर आए हुए कुछ लोगों को कौन पहचान सकता है। कई लोग पकड़े गए थे, लेकिन फिर भी यह इलाका बदनाम होता जा रहा था। मैं भी कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन जब मेरी माँ के कानों से वो चांदी के झुमके छीने गए जो कि मेरी माँ की अमानत थी। हमेशा से वो चाहती थी कि सोने के झुमके अपने कानों में डाले। मेरे पिता ने अपनी औकात के अनुसार चांदी के झुमके बनवा कर दिए थे, और उस दिन माँ शादी में जाकर वापस आ रही बड़ी खुश थी, और कोई कानों के वो झुमके चुरा कर ले गया। कानों से खून बह रहा था। मेरी माँ को अस्पताल ले जाया गया, और उसके बाद मेरे पिता नजरें झुकाए हुए, मैं भी। और मेरी माँ ने कहा था, क्या कोई हमारी मदद नहीं करेगा? क्या भगवान कभी मदद के लिए खुद नहीं आता या किसी को नहीं भेजता? क्या इतनी भयानक और बुरी दुनिया है? हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? मैं यहां मर क्यों नहीं जाती? पता नहीं भगवान ने कभी हमारी सुनी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ के वो शब्द कैसे सुन लिए मुझे नहीं पता। मेरी माँ को अस्पताल में रात के वक्त दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई, और ये सदमा मेरे पिता के लिए बहुत बुरा था। वो तो पलंग से ही लग चुके थे, काम नहीं करना चाहते थे। सदमा ऐसा था, दीवार को घूरे जाते, किसी तरफ उनकी नजर नहीं जाती, और मैं मौत के और करीब जाता जा रहा था। कहीं भी काम करने का मन ही नहीं करता, और आंखों के सामने कोई बुरी चीज होते हुए मैं देखता तो गुस्सा आने लगता, घृणा आने लगती, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता था। उसके बाद मैं अकेला रास्तों पर भटकने लगा। दिन के वक्त सबसे दूर रहा करता। मैं खुद को बुज़दिल मानता था, दुनिया का सबसे बुज़दिल इंसान, जिसकी बहन के साथ रेप हो चुका है, उसकी बहन को मारा जा चुका है। माँ को भी मैं मानता था किसी ने मारा ही है, वो चांदी के झुमके चुरा कर। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे जैसा इंसान कुछ नहीं कर सकता। रात के वक्त गलियों में अकेले घूमते हुए पेड़ों के नीचे बैठ जाया करता था, और रात के वक्त आपको ऐसे जुर्म देखने को मिलते हैं कि आपका खून खौलने लगता है, लेकिन अकेला होने के कारण मैं कर कुछ नहीं पाता था। मेरी बाजू टेढ़ी रह चुकी थी, अब सीधी नहीं होती थी। गरीबी के कारण ऑपरेशन नहीं करवा पाए और हड्डी टेढ़ी जुड़ चुकी थी। एड़ी भी थोड़ी टेढ़ी थी, बार बार टूटी थी ना, इसीलिए चलने में परेशानी होती, किसी को पकड़ने में परेशानी होती। यही कारण था। खुद को कमजोर तो मानने लगा था, बुज़दिल मैं पहले से था, बस खुद से घृणा करने लगा था, और अकेला ही अंधेरों में चलता रहता। मेरी आंखों के सामने उन अंधेरे रास्तों पर मैंने कई लड़कियों को देखा, मजबूर होती, और कुछ लड़के उन्हें परेशान कर रहे होते, जबकि कुछ तो जबरदस्ती कर रहे होते। मैं क्या कर सकता था? नजरें झुका लिया करता और आगे की तरफ बढ़ने लगता। हर रात मैं ऐसा किया करता। जब मेरे पिता की मौत हुई थी ना, उसके बाद घर आने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं सड़कों पर ही रहना शुरू हो गया। उस इलाके से दूर निकल गया। मुझे लगता था वो घर मेरा है ही नहीं, वो जगह मेरे लिए बनी ही नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए, जहां जहां मैं जाता गया, आंखों के सामने छोटे हों या बड़े हों, जुर्म तो मुझे नजर आने लगे थे, और जुर्म मेरे खून को खौलने के लिए काफी होते, लेकिन मेरी बुज़दिली मुझे रोक देती। और एक दिन एक ऐसे ही खाली इलाके में मैं पहुंचा था। घर तो कई थे, सभी बंद, और वहां पेड़ों के नीचे रात गुजारना आसान होता। भले ही मैं भूखा होता, मांगना पड़ता, लेकिन सुकून था, सुकून। जहां बुरे लोग नहीं होते वहां थोड़ा सुकून तो होता ही है। पेड़ के नीचे उस सुकून की नींद को लेना चाहता था, लेकिन कानों में वो आवाज, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोल रहा हो, और मैं भी भिखारियों की तरह कोई जवाब नहीं देता था। बार बार वो आवाज आती रही, चले जाओ, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। और मैं जवाब देता,
इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। और सामने से जवाब आता, सोच लो, तुमने सोचा नहीं होगा, इससे भी बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। मैंने ये जवाब गलती में दिया था। खाली पेट, दिमाग मेरा पागलों जैसा हो चुका और मैंने जवाब दिया, अपनाता हूं इसे, कि इससे भी बुरा मैं देख लूंगा। जो मेरी जिंदगी है उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और तभी मेरे शरीर में जलन होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे अंदर से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। पूरा पेड़ हिलने लगा था और इतनी जोर जोर से वो पेड़ हिला था कि उस पेड़ पर लगी हुई हर एक पत्ती झड़ चुकी थी। पीपल का इतना बड़ा पेड़ जिसकी पत्तियां नीचे गिर चुकी और जैसे मेरे पूरे के पूरे शरीर को उन पत्तियों ने ढक दिया हो। मैं उन पत्तियों से छलांग लगाकर बाहर निकला था क्योंकि मुझे ऐसा लगा कुछ अजीब है यहाँ। धीरे धीरे वो पेड़ की टहनियों को नीचे काला होकर गिरते हुए देखा और फिर मैंने पेड़ के उस मोटे तने को धीरे धीरे सुलगते हुए देखा जैसे अंदर से आग निकल रही हो। वो पेड़ मेरे सामने धू धू करके जल रहा, लेकिन अब दूर आने के बाद मुझे महसूस हुआ जो जलन थी ना मेरे शरीर के अंदर से आ रही, वो पेड़ की नहीं थी। वो शरीर के अंदर से आने वाली वो जलन अब भी आ रही है और बढ़ती जा रही है। मैंने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। ध्यान से देखा इधर उधर कोई है तो नहीं, ऐसा ना हो कम कपड़ों के कारण लोग मुझे बुरा कहने लगे। तो मैं एक नाले के पास कपड़े उतारने लगा था। मेरे पास नहाने के लिए कोई पानी नहीं था। वो नाले का पानी इतना भी ज्यादा गंदा नहीं था, बदबूदार बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी नाले का पानी तो था। मैंने उसमें छलांग लगा दी थी। मेरे कपड़े उतरे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने महसूस किया वो जो नाले का पानी था ना, उसमें से बुलबुले निकलने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी उबलने लगा हो। मैं इधर उधर झांकने लगा, ये हो क्या रहा है? ऐसा जिंदगी में पहली बार देखा था। और तब वो कान में आवाज आई, कहा था ना उससे बुरा नहीं हो सकता, तो देखो उससे बुरा क्या हो सकता है। तुम मेरी बात मानो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो कम बुरा होगा, बात नहीं मानोगे तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। बताओ, मानोगे मेरी बात? मैंने ना में सर हिलाया और कहा, छोड़ दो मुझे, तुम जो भी हो, क्योंकि अब यकीन हो गया था वो आवाज पेड़ के आसपास से नहीं आ रही थी। जैसे कोई अजीब सी शक्ति है जो मेरे कान के आसपास बोलती है। भूत प्रेत कुछ ना कुछ ऐसा है जो मुझे दूर करना होगा। मैं नाले से बाहर निकला और शरीर का पानी इतनी जल्दी भाप बनकर उड़ा था ना, जैसे किसी तवे के ऊपर पानी पड़ा हुआ हो। मैं भागता गया कपड़े उठाकर और जल्दबाजी में मैंने वो कपड़े पहने थे। फिर एक जगह जैसे ही मैं रुका, मेरे कान के पास फिर से आवाज आई, भागने से कुछ नहीं होगा, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है और तुम्हें मेरा काम करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उससे पहले तो आज़ादी मिलेगी नहीं, चाहे मरने की कोशिश भी कर लो। उसकी यह बातें इतनी डरावनी थी कि मैं रुक नहीं पा रहा था। हर बार मैं भागता, नई जगह पहुंच जाता और वहां पर भी आवाज आने लगती। कभी किसी दीवार से आवाज तो कभी किसी पेड़ से आवाज। पूरी रात ऐसे ही गुजरी थी और दिन हुआ तो मुझे लगा रोशनी में वो भूत मुझसे दूर हो गया होगा। गलती से पेड़ के पास चला गया मैं। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मुझे वो गलती ठीक करनी होगी। दिन की रोशनी में कान में आने वाली वो आवाजें, मैं पागलों जैसा व्यवहार करने लगा था और आसपास के वो लोग पहले ही मुझे पागल समझते थे, घृणा करते थे क्योंकि शरीर से बदबू आती थी। मैं नहाता नहीं था, सड़कों पर भिखारियों की तरह रहने लगा था। एक ऐसा इंसान जो सदमे के मारे पागल हो गया हो, ऐसा हाल था मेरा। लेकिन मौत करीब दिखने लगी तो मुझे उससे डर लगने लगा। हो क्या रहा है? आवाजें मुझे क्यों सुनाई दे रही हैं? कई लोगों ने मुझे धक्का दिया था जब मैं उनके पास जाकर कह रहा, आपको यह आवाज सुनाई दे रही है? सबने कहा, नहीं, तुम पागल हो, ये आवाजें तुम्हें सुनाई देती हैं। एक पल के लिए लगा था मुझे, हो सकता है मैं पागल हो गया हूं और बस आवाजें सुनाई देती हैं। तो पड़ा रहता हूं कहीं पर, आवाजें हैं ना दिमाग में सुनाई देंगी, असल में तो कुछ नहीं होगा। मैं एक खाली जगह के बाहर लेट गया। कोई मुझे तंग नहीं करेगा, लेकिन मेरे कान में वो आवाज आती रही, मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। मैंने जवाब दिया,
मैं जानना भी नहीं चाहता। तुम जो भी हो मेरे दिमाग में हो। मैं पागल हो रहा हूं ना, तो ऐसी हरकतें कर रहा हूं। फिर वो घर के दरवाजे के पास लेटा था मैं, उड़ते हुए बिल्कुल सड़क के बीच में गिरा था। एक आदमी बाइक पर जा रहा और अचानक उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ा और वो एक दीवार से जाकर टकराया था। फिर मेरी तरफ देख रहा। अगर ऐसा पहले मेरे साथ होता ना, शायद कोई मुझे पीटने लगता, कहने लगता तू सड़क के बीच में कैसे आ गया। वो आदमी ने अपनी बाइक उठाई और कहने लगा दूर हो जा, दूर हो जा, और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। कह रहा था तुम कोई भूत हो, उड़ते हुए कैसे आए। बाइक लेकर वो भाग गया और तब मुझे यकीन हुआ, जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो मुझे महसूस हो रहा है, वो सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं है, वो मेरी जिंदगी में है। क्या है ये जो मेरे कान में बोले जा रहा है। सवाल किया मैंने उससे, कौन हो तुम, कौन हो तुम। और उसने मुझे जवाब दिया, तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, बस तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वो काम है जान बख्श देना, और तुम्हें उपहार के स्वरूप एक छोटी सी ताकत भी दे दूंगा जो तुम्हारे काम आएगी। वो ताकत के लिए मैं जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकता था। मैंने मना किया और सामने से मुझे जवाब मिला, तुम्हारे पास रास्ता नहीं है। मैंने चुनाव करने के लिए नहीं कहा है, मैंने बताया है तुम्हारा भविष्य और तुम्हें ऐसा करना ही होगा। मैंने मना किया और मैं भागने लगा, लेकिन यह जानता था मैं, हम किसी और से भाग सकते हैं, ना तो हम समय से भाग सकते हैं और ना खुद से भाग सकते हैं। वो मेरे अंदर था तो मैं उससे भागकर जाता तो जाता कहाँ। मुझे लगा किसी बाबा के डेरे के पास जाना होगा, बाबा से मदद मांगूंगा तो शायद कोई फायदा हो जाए। एक ऐसे ही बाबा के पास गया, फकीर बाबा। वो भी सड़कों पर पड़े रहते थे। एक बार मिलने का मौका मिला था। मेरी हालत ऐसी थी कि कोई मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो जैसे ही वो मेरे करीब आए थे, पता नहीं मुझे देखकर क्यों उन्हें अच्छा लग रहा, कह रहे थे तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी ज़िंदगी तो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे हालात इतने बदतर कैसे हो गए हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया था और कहा था चले जाओ, चले जाओ, मैं पत्थर मारूंगा। उसके बाद वो फकीर बाबा मुस्कुराते हुए गए थे। अब मैं खुद फकीर बाबा के पास जा रहा। जैसे ही उनके पास गया, मैंने पाँव को पकड़ लिया। वहाँ भीड़ लगी थी। भीड़ को चीरते हुए मैंने उनके पाँव को पकड़ा और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, पहले जो भी हुआ मुझे माफ़ कर दीजिए। बड़ी मुसीबत में हूँ मैं, बड़ी मुसीबत में, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। फकीर बाबा मुस्कुराते हुए कह रहे थे, मुझे पता है तुम मेरे पास आए हो मदद के लिए। मैं पहले भी तुम्हारी मदद करना चाहता था और अब भी तुम्हारी मदद करूँगा। तुम बड़ी मुसीबत में हो, तुम्हारी हालत देखकर मैं ये पहचान सकता हूँ। मैंने फकीर बाबा को कहा, आप नहीं पहचान सकते। मेरी जो हालत है, मैं जिससे जूझ रहा हूँ, आप नहीं जान सकते। और इतने में मेरे कान में आवाज़ आई, कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के भी पास चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आखिरी मंजिल हूँ, रास्ता कोई भी चुन लो। फकीर बाबा को मैंने कहा, मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, आवाज़ें। एक पेड़ के पास था मैं, मुझसे भूत चिपक गया है, मेरे कान में बोलता है, मुझे उठाकर पटकता है, कुछ तो है और मुझसे सौदा करना चाहता है। फकीर बाबा ने कहा, सौदा मत करना, कभी भी किसी प्रेत, भूत, जिन, ऐसी काली शक्ति से सौदा मत करना। क्या पता तुमसे क्या मांग ले, और ज़्यादातर तो तुम्हारी रूह मांगती है, तुम्हारी आत्मा मांगती है, जिसके बाद मौत से बदतर चीज़ मिलती है। और फकीर बाबा की यह बात मेरे कानों में पहुंची और मैं घबरा गया। यही तो ये वाला भूत बोल रहा है ना। फिर मैं फकीर बाबा को कहने लगा, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। फकीर बाबा ने कहा, क्या दिन के वक्त भी वो आवाज़ें सुनाई देती हैं? मैंने कहा, जी। फकीर बाबा ने कहा, तो वो ताकतवर है। दिन की रोशनी में ऐसा भूत, ऐसा प्रेत शरीर पर कब्जा करके नहीं रख सकता। वो किसी चीज़ से जुड़ जाता है। अगर वो तुम्हारे शरीर में धूप में भी मौजूद है, यानी ताकतवर है। और ऐसी शक्ति को दिन के वक्त हराया नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर से निकालने के लिए उसके लिए आसान रास्ता देना होगा। रात के वक्त जहाँ मैं लेकर जाऊँ वहाँ तुम्हें जाना होगा। कीमत नहीं मांगूंगा, जानता हूँ तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस अपनी दोस्ती दे देना।
कभी मिलने पर तुमसे बातें कर पाऊं। तुम्हारी जिंदगी काफी रोचक लगती है, बस जानना चाहता हूं। हामी में मैंने सर हिलाया था और फकीर बाबा रात को मुझे एक खास जगह मिलने के लिए बुला रहे थे। एक ऐसा प्लॉट जो कि पुराने स्कूल के पीछे बना हुआ। स्कूल बंद था, इस तरफ कोई नहीं आता था और माना जाता था कि स्कूल में रात के वक्त भूत प्रेत नजर आते हैं, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और उस प्लॉट के अंदर जाते वक्त मुझे डर नहीं लग रहा कि भूत प्रेत वहां पर होगा, क्योंकि शरीर में जब भूत हो तो बाहर भूत से क्या डरना। फकीर बाबा उस झाड़ियों में बैठे हुए, गंदी जगह, बहुत ज्यादा बदबू आ रही। और मैंने फकीर बाबा से पूछा, आखिर ऐसी जगह क्यों? फकीर बाबा ने कहा, क्या हुआ, कोई परेशानी है? जगह बुरी लग रही है। मुझे लगा था तुम्हारे हालात जैसे हैं ये जगह तुम्हें बुरी नहीं लगेगी, और मुसीबत हमेशा उसी जगह से दूर की जाती है जहां सबसे मुश्किल लगे। यहां तुम्हारे और मेरे सिवा कोई भी आना नहीं चाहेगा। कोई पागल है ऐसी गंदी जगह पर आएगा? इसीलिए एकांत में हमें समय मिलेगा समझने के लिए। मैं भी तो जानूं किस शक्ति ने तुम्हें जकड़ा हुआ है, पहचान करनी होगी मुझे। उसके बाद फकीर बाबा मेरे सर के ऊपर हाथ घुमाने लगे, मेरे शरीर पर हाथ घुमाने लगे, और फिर हाथ में उन्होंने आटा लिया था। जैसे ही मुट्ठी खोली, आटा काला हो चुका। फकीर बाबा घबरा गए, पीछे गिरे और कहने लगे, ये क्या, पूरा आटा काला हो गया? मुझे तो इसमें निशान दिखने चाहिए थे ताकि मैं पहचान करता ये क्या चीज है। ये जो भी है इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, जिससे मेरा सामना कभी नहीं हुआ। क्या है ये? फिर फकीर बाबा ने मेरे सर के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बांधा और कहने लगे, अब ये कपड़ा अपने सर पर लगाए रखो, उसके बाद मैं जानना चाहूंगा वो शक्ति सामने आती है या नहीं। फकीर बाबा ने जैसे अपनी शक्तियों से उस कपड़े को पवित्र कर रखा था। कह रहे, इस कपड़े के कारण वो तुम्हारे दिमाग पर असर नहीं कर पाएगा। वो कपड़े को जलते हुए देखा, मेरे बाल नहीं जले थे, कपड़ा जल गया, और फकीर बाबा के कपड़ों में चिंगारियां निकलने लगी और जलने लगे उनके कपड़े। फकीर बाबा घुटनों पर आकर हाथ जोड़कर कह रहे, आप जो भी हैं मुझे माफ करें, आप जो भी हैं। और मुझे भी हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, मुझे जाने दो, यह जो है तुम्हारी मुसीबत है, मैं इस मुसीबत से उलझना नहीं चाहता। जानता हूं इसे तुमसे दूर नहीं कर सकता मैं मारा जाऊंगा। इसे गुस्सा दिलाने के बाद मेरी मौत तय है। तुम्हें किसी ऐसे के पास जाना होगा जो ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। फकीर बाबा भाग चुके थे तो मुझे भी डर लगने लगा। मेरी जिंदगी में इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। वहाँ से मैं भी भागा था। मेरे कान में वो आवाज़ फिर से आई, जो मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा, फिर हो सकता है मुसीबतें कम हो जाएं। वो शब्दों ने मुझे डराया, मैंने मना कर दिया। मैं जानता था कि शमशान घाट में तांत्रिक होते हैं, कुछ तांत्रिक बहुत ही क्रूर होते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में जो है उससे तो निपटारा दिलवा ही सकते हैं। एक शमशान घाट के तांत्रिक से मैं मिला था। वह तांत्रिक मेरा चेहरा देखकर ही कहने लगा था, देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है मुसीबत के सिवा, लेकिन ऐसी मुसीबत जो मेरे काम की हो मैं उसे ना नहीं कर सकता। देखता हूं तेरे पास क्या है जो तू दे सकता है। मैंने कहा, मेरे कान में आवाजें सुनाई देती हैं। उन्होंने वहां पर लकड़ियों की आग जलाई थी और लकड़ियों के ऊपर कुछ खास चीजें रखी हुई। कहने लगे, देखते जाओ इस तरफ, वो आग क्या करती है मैं जानना चाहता हूं। कोई भी भूत या प्रेत आग अपने शरीर के करीब नहीं ला सकता, और तुम कहते हो गर्मी अंदर से प्रतीत होती है। चिंगारियां निकली थी वो फकीर बाबा के कपड़ों पर, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भूत सामने वाले पर इतना असर कैसे डाल सकता है? फिर वो आग धीरे धीरे ऐसे हवा की तरह हिलने लगी कि वो तांत्रिक बाबा के ऊपर वो आग की लपटें पहुंच रही, और तांत्रिक बाबा 4 फुट की दूरी पर बैठ गए और कहने लगे, क्या है ये जो आग को कंट्रोल कर सकता है? पहली बार देखा है आग पर नियंत्रण पाने वाला एक ऐसा प्रेत। फिर उन्होंने आग को बुझाया और मेरे सर पर हाथ रखा, मेरे बालों को उंगलियों से जकड़ लिया और कहने लगे, दर्द हुआ तो चीखना मत, मैं उससे जुड़ना चाहता हूं। तांत्रिक बाबा मेरी आंखों के सामने धो धो करके जलने लगे थे। मेरे बालों को वो छोड़ नहीं पा रहे, चीख रहे थे,
छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मैंने कहा, आपने बालों को पकड़ा है, लेकिन आग के कारण उनके जो नाखून थे वो सिकुड़ चुके, उंगलियां भी जकड़ चुकी, आग से धू धू करके जले थे। लाश काले रंग की वहीं शमशान घाट में पड़ी थी और मैं तो भाग निकला। जब मैं एक चौराहे पर, जहां अमूमन सोया करता था, भूखा था, आज भी लेटा हुआ, और कान में आवाज आई थी, जैसा मैं कहता हूं वैसा तुझे करना होगा। अगर तुम मेरा काम करेगा तो मैं तेरी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं, छोटी सी ताकत तुझे दे दूंगा। कमजोर है ना, ताकत की जरूरत है तुझे। रोते हुए मैंने हामी भरी थी, रोते हुए, और तब मेरे कान में आवाज आई, तू तैयार हो जा, तैयार हो जा मेरा काम करने के लिए। मुझे अपने आप मेरी टांगें चला रही थी, जैसे वो मुझ पर कंट्रोल कर पा रहा हो, लेकिन मैं हामी भरता तभी मेरी टांगें चलती। और फिर मैंने उससे एक छोटा सा सौदा किया, तुम जो भी हो, जो भी कर सकते हो, मेरे शरीर से बाहर करना, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे साथ कुछ बुरा कर सकते हो। कम से कम जानने का हक है मुझे, कौन हो तुम। और मेरे शरीर से निकलकर मेरे सामने बड़ी बड़ी वो आंखें और बड़ा सा वो चेहरा, मुस्कुराता हुआ वो कहने लगा, वेताल, कभी पीपल के पेड़ पर वेताल नहीं देखा? कहानियां नहीं सुनी तुमने? मेरी सांसें रुकने को आ गई थी, शरीर मेरा ठंडा हो गया था, जैसे मेरे शरीर का तापमान बड़ी तेजी से गिरने लगा हो। पहले वो तपिश शरीर के अंदर से पैदा हो रही थी और अब अचानक वो तपिश उसके साथ ही बाहर निकल चुकी, और फिर मेरी पीठ पर एक गर्मी सी महसूस हुई। मेरी पीठ पर एक काले रंग का झोला आ गया था और उस झोले से आवाज आती, ये मैं हूं, हमेशा तुम्हारे करीब, तुमसे चिपका हुआ, लेकिन शरीर से बाहर, सौदे के अनुसार। चलो चलो, जहां मैं जाने को कहता हूं चलो। मैं चलने लगा। मुझे नहीं पता वो कहां ले जाना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर ख्याल तो ये थे ना, भूत है, प्रेत है, मुझे ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां मुझे मार डालेगा। लेकिन मेरी जिंदगी भी तो ऐसी हो गई है, जो एक बड़े तांत्रिक को जलाकर मार सकता है, वो मुझे कब का मार चुका होता। शायद मुझे जिंदा भी छोड़ दे। छोटी सी उम्मीद थी, और इंसान छोटी सी उम्मीद पर पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। उस वेताल के साथ मैं एक ऐसी जंगली जगह पर गया ना, वो अजीब जगह, बाकी दुनिया से कटी कटी सी, क्योंकि ऐसी जगह पर कौन जाना चाहेगा जहां रहना इतना ज्यादा मुश्किल हो। उस घने जंगल में बहुत अंदर तक गया था मैं, जानवरों के बीच, कीड़े मकोड़ों के बीच, और एक ऐसी गली सड़ी सी गुफा, आसपास से आ रही बदबू, बहुत ज्यादा सीलन। और उसने कहा था तुम्हें यहां रहना होगा, कुछ लंबे समय तक रहना होगा, और जैसा जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा करना होगा। क्या तुम तैयार हो? मैंने हामी भरी और उसने कहा, बस तुम्हारी हामी चाहिए थी, अब यहां से तुम बाहर नहीं जा सकते बिना मेरी इजाजत के। यहां पर तुम्हें वो काम करना होगा जो मैं कहूंगा। आत्माएं चाहिए होती है मुझे, आत्माएं। मैं आत्माओं को शुद्ध करता हूं, और ऐसी आत्माएं जो बहुत ज़रूरी हैं, उनका चुनाव करना मुश्किल होता है। मैं सिर्फ तुम्हें परेशान करना चाहता था, भगाना चाहता था, लेकिन जब तुम्हें छुआ मुझे पता लगा तुम तो वही आत्मा हो जो मुझे चाहिए थी। बस तुम्हारे ऊपर आ गया, तुम्हारे अंदर आ गया, और वो पेड़ जो मेरा घर था जला दिया मैंने। बड़े काम को करने के लिए आपको छोटे घर जलाने पड़ जाते हैं। अपने छोटे घर को जलाकर बड़े घर का सपना देखा है मैंने। अब तुम्हारा शरीर मेरा घर होगा, और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारी रूह से मुझे वो शुद्ध अंश चाहिए। वो शुद्ध अंश निकालने के लिए तुम्हें कुछ सज़ा मिलेगी, तुम्हें कुछ काम करने होंगे, बेहद भयानक, बेहद खतरनाक, और छोटी सी ताकत दूंगा। उसके बाद इनाम स्वरूप। ना मैं भाग सकता था, ना मैं कुछ कर सकता था। कोशिश की मैंने, लेकिन भाग नहीं पाया। और पहले दिन उसने कुछ नहीं कहा, बस यहाँ रहने के लिए कहा। पानी पीने लायक नहीं था और खाने की कोई चीज़ थी नहीं।
दलदल सी थी जहां आसपास कई पेड़ लगे हुए, जैसे पेड़ों ने आसपास से घेर कर अंदर घर बनाया हो और मुझे वहां पर रहना था। चारों तरफ पेड़ उग रहे और अपने आप चारों तरफ से बंद कर दिया गया और मैं बाहर भाग नहीं सकता था। इस इलाके में मेरे साथ होने वाला क्या था मैं जानता नहीं था। भूख ने पहले दिन मुझे परेशान किया और दूसरे दिन मैंने सवाल पूछा, क्या कुछ खाने के लिए नहीं है? मैं बहुत परेशान हूं। और उसने कहा, यही तो तुम्हारा पहला काम है, भूख और प्यास से लड़ना। देखता हूं कितना लड़ पाते हो। बस इतने शब्द। अगले 5 दिनों तक बस इतने शब्द थे मेरे पास। मैं चीखता था, चिल्लाता था, जवाब नहीं मिलता था। भूख प्यास से मरने की कगार पर वो गंदा पानी पिया था मैंने, जो बीमारियों से घिरा हुआ था, क्योंकि मुझे मल त्याग भी वहीं पर करना पड़ता था। जानवर भी नहीं आते थे वहां पर, पंछी भी नहीं आते थे जिन्हें मार कर खा सकूं। भूख ने मुझे निहत्था कर दिया था, प्यास ने मुझे नकारा कर दिया था। 5 दिनों में मौत नजर आई मुझे। पानी में बैठा हुआ, सर बाहर निकला हुआ था मेरा और लग रहा था मैं मर जाऊंगा। और तब एक छोटे से ग्लास में पानी भर कर दिया था और उसने कहा, पियो। मैं हड़बड़ी में पानी पीने लगा। पानी पीकर मैं कहने लगा, धन्यवाद, मुझे और प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, अब तो कुछ दे दो। और उसने कहा, 5 दिन और, बस इतना ही पीना था। अगले 5 दिनों तक मैं मरा भी नहीं। प्यास ऐसी लगी, भूख ऐसी लगी कि मेरी अतड़ियां जकड़ गई। सच बताऊं तो 10 दिन बाद अब भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई, मौत भी नहीं आ रही। शरीर सिकुड़ चुका था और फिर उसने पानी का एक गिलास पिलाया और कहने लगा, तुमने अच्छा काम किया। तड़पता हुआ इंसान क्या करेगा जब सामने वाला जबरदस्ती करके पानी पिला दे। फिर उसने कहा, 5 दिन और। मैंने हाथ जोड़े, मैं चीखा, मुझे छोड़ दो, इतनी सजा क्यों दे रहे हो? मैं कोई बेरहम नहीं हूं, मैंने जिंदगी में कुछ बुरा नहीं किया। और उसने तब जवाब दिया, सोचो, जिंदगी के हर एक हिस्से को, हर एक घटना को सोचो। तुम्हारी आत्मा का एक अंश, तुम्हारी शक्ति का एक अंश चाहिए और तुम्हारी यादें उस अंश को शरीर से आसानी से निकालेंगी। यही तुम्हारा काम है। तुम्हें पहचानना है ये शरीर और आत्मा का मिलन कैसे होता है। यह शरीर ताकतवर नहीं होता, इसके अंदर बसी आत्मा ताकतवर होती है। अगले 5 दिनों तक भूख प्यास मिट चुकी थी, शरीर अकड़ चुका था, हिला नहीं जा रहा और 15 दिन बीत चुके। मुंह में पानी जब वो डालने वाला था मैंने मना किया, नहीं, जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो अब इसका स्वाद तक नहीं आता, खाने का स्वाद नहीं आता, किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा, मुंह तो बिल्कुल जैसे जकड़ चुका है। और तब उसने कहा था, खड़े हो जाओ, ताकत है तुम्हारे पास खड़े होने की। मैं खड़ा हुआ। सच में प्यास मिट चुकी थी, भूख मिट चुकी थी और उसने कहा, तुम तैयार हो काम करने के लिए। मैंने कहा, काम? कैसा काम? उसने कहा, ये तो छोटी सी परीक्षा थी, छोटी सी परीक्षा। उस काम को करने के लिए तुम्हें भूख प्यास से ऊपर उठना होगा। तुम्हारा शरीर तैयार है, अब तुम मरोगे नहीं। चाहे सालों तक भूखे रहो, सालों तक प्यासे रहो, तुम्हारे शरीर में अपने आप ऊर्जा पैदा करने की शक्ति मैंने डाल दी है। अब तुम बिना खाए बिना पिए चल सकते हो हमेशा के लिए। मुझे एक आगे वाले पेड़ को काटकर उस वेताल ने आगे जाने के लिए कहा था। झोले से निकलकर एक काले रंग का आकार बनाया था। उसके बाद सामने से चलकर जा रहा परछाई की तरह और कह रहा, मेरे पीछे आना, भागने की कोशिश मत करना, मुझसे भाग नहीं पाओगे। और मैं भी नजरें झुकाकर उसके पीछे पीछे मुझे लेकर गया एक ऐसी गुफा में जो बिल्कुल बंद, और आगे से भी उसने बंद कर दी। पूरा घुप अंधेरा। मैं चीखा था, चिल्लाया था, पूरा दिन वहां से बाहर निकलने नहीं दिया था उसने। मुझे लगा ऐसा तो नहीं मेरी भूख प्यास खत्म करके मुझे यहाँ कैद कर देगा हमेशा के लिए। 10 दिनों तक सोचा था मैंने ये सब, 10 दिनों तक, और मैं मान चुका था, हाँ मैं मर जाऊंगा, ऐसे ही शायद मैं मर जाऊंगा। लेकिन बहुत समय बाद
कैदियों की तरह पागल होकर। मैंने वो पत्थर को हटाने की कोशिश की थी गुफा के आगे जिससे रास्ता बंद किया गया था। मैं हटा नहीं पाया। मैंने दीवारों को खुरचने की कोशिश की उंगलियों से, काफी ज्यादा। मेरी उंगलियां भी आगे से घिस चुकी थी, खून नहीं निकल रहा था उनमें से, लेकिन फिर भी घिस चुकी उंगलियां। दर्द तो होता ही है ना। बहुत कोशिश की मैंने और 10 दिन बाद मैंने रोशनी देखी थी। रोशनी, वो काली अंधेरी गुफा के अंदर सामने खड़ा जलता हुआ वो वेताल कह रहा, समय तो तुमने पूरा किया लेकिन तुम समझ नहीं पाए। सबसे पहला काम रोशनी थी। तुम बाहर नहीं निकल सकते, असंभव है, लेकिन अंधेरे में रोशनी को पैदा करना ये तुम्हारे वश में है। ये तुम्हारी एक छोटी सी ताकत। अपने शरीर से रोशनी पैदा करने की कोशिश करो। ये आखिरी शब्द थे, वो गायब हो गया। मैंने अपना सर दीवारों पर मारा था, पत्थर अपने ऊपर मारे थे, पत्थर ढूंढकर उन्हें आपस में रगड़ा कि चिंगारियां निकलेंगी, रोशनी निकलेगी, कुछ तो निकलेगा। आग, रोशनी, यही शायद इससे निकलने का रास्ता है। अगले 10 दिनों तक ऐसा नहीं हुआ और मैं पागल होने की कगार पर। सोचिए जरा, एक गुफा में आप बंद हैं, मर भी नहीं सकते, भूखे प्यासे, क्योंकि भूख प्यास लगती नहीं, कुछ खा नहीं सकते, और उसके बाद आपको एक काम दिया गया हो जो असंभव है। 10 दिनों बाद मैं अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर गर्म कर रहा और देखा मैंने हाथ चमकने लगे थे। हाथों को जितना ज्यादा मैं रगड़ता, हाथ उतने गर्म, उतनी आग मेरे हाथ से निकलती और फिर मेरे शरीर को आग लगने लगी, हाथों को। फिर वो प्रकट होकर कहने लगा था, यही तो है, तुम्हें अपने शरीर को जलाना होगा, यहां पर आजादी तभी मिलेगी। कठिन होगा, बहुत कठिन, दर्द होगा बहुत ज्यादा। आजादी का एक ही रास्ता, मौत। जलकर मरना है तुम्हें, यहां पर जलकर। आग लगाओ, शरीर को आग लगाओ, हाथों को रगड़ो, शरीर को आग लगेगी। पूरा दिन मैंने हाथ को रगड़ा। जब आग बहुत तेज होती, वो जलन, वो तपिश सही नहीं जाती। हाथों को मैं रोक देता, चीखता, मुझे माफ कर दो, तुम ही जला दो मुझे, तुम ही जला दो, खुद नहीं कर पाऊंगा। आखिर खुद को कोई ऐसे कैसे मार सकता है। अगले 5 दिनों तक ये कोशिशें जारी थी और 6ठे दिन तक मैं कठोर हो गया। अगर आपको सजा इतनी भयानक मिले कि मौत कमतर लगने लगे, आप क्या करेंगे? मैं हाथों को रगड़ता गया, अपने पांवों के साथ रगड़ता गया, आंखें बंद की, चीखता गया। मेरे हाथों से जो आग शुरू हुई ना, मेरे पूरे शरीर पर लग गई थी। धू धू करके जल रहा था मैं, चीख रहा था, दीवारों से टकरा रहा, लेकिन लगभग आधे घंटे तक वो आग लगी रही। मैं चीखता रहा, ना आग बुझ रही थी, ना मैं मर रहा था। मौत आ ही नहीं रही थी। भूख प्यास मिटी थी, अब धीरे धीरे मौत भी जैसे मिट चुकी थी, लेकिन दर्द, वो सजा। 10 दिनों तक मैं जलता रहा, 10 दिनों तक। मिट्टी पर लिपटा था, आग नहीं बुझी, दीवारों पर रगड़ा था, आग नहीं बुझी। उसके बाद 10 दिन दर्द सहने के बाद जैसे वो दर्द अपना अपना सा लगने लगता है। दर्द क्या है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो बुरी है, बस हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है कि शरीर पर कुछ बुरा हुआ है। बस यही है दर्द। और मैंने 10 दिनों में पहचाना। चीखना मैंने बंद कर दिया था। दिमाग से जैसे मैं कंट्रोल कर पा रहा था अपने शरीर को। दर्द होता था, लेकिन मेरे लिए वो साधारण हो गया। दिन रात जलते रहना और 10 दिनों तक आपको एहसास दिला देता है ये शरीर का हिस्सा है, ये कोई अलग चीज नहीं है। और 10 दिनों बाद आराम से बैठा और वो मेरे सामने प्रकट हुआ था। मैंने कहा था, अब तो छोड़ दो मुझे। उसने कहा था, वाह, अब तुम तैयार हो। पहले परीक्षा ली थी, अब तैयारी की है, और अब तुम्हें काम करना होगा इससे भयानक। मुझे अपने साथ लेकर गया। मैं भाग रहा था, वो पकड़ लेता, मुझे उसी रास्ते पर ले आता। एक बहुत गहरा तालाब। मुझे उसने कहा, उतरो इसमें। मैंने कहा, मैं सांस ले पाऊंगा? उसने कहा, वही तो नहीं लेनी है, चलो अब सांस से भी छुटकारा, सांस से छुटकारा। मैं चीख रहा था जब पानी के अंदर गया। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन थी निकल चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं तालाब से बाहर नहीं आ पा रहा। मेरे पैर जमीन से चिपक चुके थे, मैं चल नहीं सकता था। पहले कुछ समय दर्द हुआ बहुत ज्यादा। जब मौत नहीं आ रही तो वो दर्द होता गया,
होता गया। उसके बाद मैंने हाथों को रगड़ा। हाथों से मेरे वो आग निकलती, इतनी तेज आग कि वो पानी उबलने लगा, बुलबुले बनकर भाप बनकर ऊपर की तरफ उठने लगा। जमीन से और पानी निकलता, ठंडा ठंडा पानी भरता रहता वो तालाब। उस तालाब का पानी सुखाया नहीं जा सकता था, लेकिन मेरे फेफड़े सूख चुके। 7 दिनों तक दर्द हुआ, जैसे ऑक्सीजन को लेने के लिए मेरे फेफड़े तरसने लगे, और फिर मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। उसके बाद वो कष्ट मैंने सहा, और पानी के अंदर ही वो वेताल कहने लगा था, बस यही नहीं था, सिर्फ हवा से आज़ादी नहीं चाहिए थी तुम्हें अब दर्द से भी आज़ादी चाहिए। कई मछलियां, कई कीड़े मकोड़े, ऐसे ऐसे जीव वहां पर थे जो मुझे खाने लगे थे। शरीर में कीड़े पड़ गए थे, मछलियां मुझे खाने लगी, मांस को उधेड़ती, और एक दिन में वो मांस दोबारा से आ जाता। बार बार वो खाती चली जाती, कीड़े मुझे अंदर से खाते, दर्द होता, और धीरे धीरे दर्द अपना सा लगने लगा। ज्यादा समय नहीं लगा, 2 दिनों में मैं पहचान गया ये मेरी सजा है और मुझे अपनाना होगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो कीड़े, वो मछलियां, वो जानवर मुझे खाते, मेरा शरीर जल्दी से दोबारा नया हो जाता। ऐसा 10 दिनों तक चला, और पहले 2 दिन ही मुश्किल हुई, बाकी के 8 दिन बड़े आसानी से। मैं आंखें बंद करके वहां रहा। कई बार मेरी आंखों को भी मेरे शरीर से निकाला गया और आंखें दोबारा आ जाती। कुछ ही क्षणों में मैं शरीर पर यह सब महसूस कर पा रहा जो ताकत थी उस वेताल की। फिर वो मुझे एक ऐसी जगह पर लेकर गया जहां मुझे नहीं लगता कि मेरा बचना संभव होगा। मुझे एक खड्डे के अंदर लेकर गया, और वहां नीचे घिसटते घिसटते मैं धरती के और अंदर जाता गया, और एक जगह गुफा का अंत एक जैसे ज्वालामुखी के पास हुआ। लावा, वो लावा था, मैग्मा, धधकता हुआ, और उसने मुझे धक्का देकर उसमें गिरा दिया। जलन हो रही थी क्योंकि तापमान इतना उच्च स्तर का था कि कोई भी सह नहीं सकता। मेरा शरीर जल रहा था लेकिन खत्म नहीं हो रहा। धीरे धीरे वो मैग्मा पत्थर बनकर मुझे जकड़े जा रहा। मैं हिल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा यहां पर हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा, यहां से निकल नहीं पाऊंगा। और इस तरह कई दिन बिताए मैंने। दर्द ऐसा हो रहा था मुझे याद तक नहीं कितने दिन बीत गए। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैं गर्मी पैदा कर सकता था, तो गर्मी को सहना भी आ गया। लेकिन जो पत्थर मेरे आसपास था, मैं शरीर से गर्मी तो पैदा करता, लेकिन लावे जितनी गर्मी पैदा नहीं कर पा रहा कि पत्थर को पिघला दूं। इसीलिए पत्थर में जकड़ा जकड़ा कई दिन, बिना सांस के, बिना खाए पिए, बस कैद। 10 दिन बाद मेरे कान में आवाज आई थी, निकलो इससे बाहर, हमेशा के लिए कैद होना है क्या? मैंने कहा कैसे निकलूं, मैं हिल नहीं पा रहा। उसने कहा जोर लगाओ, तुम्हारे शरीर से शक्ति निकलती है, तुम किसी भी चीज को खुद से दूर कर सकते हो, कोशिश तो करो। और मेरे शरीर से ध्वनि, हवा, ऐसे अंश निकलने लगे कि उस पत्थर को मैंने तोड़ दिया, धज्जियां उड़ा दी और उस लावे में तैर कर बाहर निकला था। जब मैं बाहर निकला, मेरे शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। बिना कपड़ों के मैं एक सुरंग के जरिए खुद खोदते हुए कई महीनों बाद सतह पर पहुंचा था। और तब उस वेताल ने कहा था, यह तुम्हारी आजादी, जमीन से तुम निकले हो, तुम्हारी आत्मा का अंश, वो शक्ति का अंश मुझे मिल गया। तुम्हारी पूरी भावनाएं, तुम्हारा दर्द का वो आभास और तुम्हारी जिंदगी की यादें, मुझे वो अंश चाहिए था, मुझे मिल गया। और अब यह ताकत तुम्हारी। वो मुझसे दूर हो गया और मैं इतना टॉर्चर सहकर वहीं पर बैठा हुआ था, देखे जा रहा था आसमान की तरफ। बड़ी मुश्किल से बचा था और पूरा का पूरा दिन मैंने सतह पर लेटकर बिताया था, आसमान को देखते हुए। ना दर्द, ना कोई आभास। काफी दूर जाकर पेड़ के पत्ते खाए थे और इतने समय बाद भूख का वो एहसास हुआ। जबान पर वो स्वाद आया, आंखों से आंसू निकल गए और मैं आसमान की तरफ देखकर कह रहा, मेरी क्या गलती थी भगवान, मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या गुनाह किया था? जिंदगी में इतना बुरा मैंने क्या कर दिया? दुनिया में इतने बुरे से बुरे लोग हैं, उनके साथ बुरा क्यों नहीं होता? मेरे साथ क्यों हुआ?
मैंने वहां पर कई दिन बिताए थे। जो मिलता मैं वो खाता। भूख तो नहीं लगती थी, लेकिन खाना अच्छा लगता तो मैं लकड़ी तक खाता, मिट्टी भी खाता, हर चीज खा सकता था, कुछ भी पी सकता था, गंदे से गंदा पानी। बीमारी मुझे मार नहीं सकती थी, ना गर्मी मार सकती थी, ना ठंडक मार सकती थी, ना भूख मार सकती थी, ना हवा मार सकती थी। ऐसी ताकत दे दी थी मुझे कि मेरा शरीर जैसे अमर सा हो गया था। और फिर इतने दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे मौत ना मिले, या कभी भी मौत मिल सकती है। क्यों ना कुछ अधूरे काम कर लूं। इतना दर्द सहा है, कम से कम वो काम जो अधूरे पड़े हैं वो तो करने चाहिए ना। पहुंचा था मैं दोबारा अपने उसी घर में। वहां साफ सफाई करके मैं बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा कि मैं कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। और अगली सुबह घर से निकलकर मैं उसी गली में पहुंचा था। वहां पर बैठे हुए वही लड़के, वही एएसआई का बेटा। मुझे उसने पहचान लिया था। तिरछी नजरों से देख रहा और हंस रहा। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मैं उसके करीब जाना चाहता था, वो पहले मेरे करीब आया और कहने लगा, तेरी बहन जल्दी मर गई थी यार, इतने समय से तुझे बताना तो चाहता था, बता नहीं पा रहा था। तेरी बहन चीखें बहुत ज्यादा मारती है, बोला था मैंने जिंदा छोड़ दूंगा, तू चुप रह ले। चुप नहीं रही थी, कह रही थी मर जाऊंगी लेकिन तुझे सजा दिलाकर रहूंगी, जो मेरी हद है मैं वो कोशिश करूंगी। तो क्या करते, मुझे जेल थोड़े ना जाना चाहिए। इतने पैसे कमाने के बाद, इतने अमीर होने के बाद आपका इतनी जल्दी मरना या जेल में सड़ना सही नहीं होता। मैंने उसे गर्दन से पकड़ लिया था। 4 लोग थे उसके साथ, उसे छुड़ाना चाहते थे। मैंने उसे पीछे फेंका। मैं बुरा नहीं बनना चाहता था, लेकिन उस दिन मेरे अंदर की वो भावनाएं निकल पड़ी, उमड़ पड़ी, और उस समय मैंने महसूस किया, अगर बुरा बन भी जाऊंगा तो क्या बुरा है। इस भयानक और बुरी दुनिया में छोटा अंश अगर मैं भी बन जाऊंगा तो क्या। मेरे शरीर की निकलने वाली वो गर्मी उसे ऐसे जला रही थी कि मैंने उसे भस्म कर दिया। राख तक न बची, जलकर मरा था, जलकर। बहुत बुरी तरह से तड़पा था, रूह तक को जला दिया था मैंने। और उसके साथी भागे और मुझे पकड़ने के लिए पुलिस ढूंढ रही। लेकिन कमाल देखिए, 3 पुलिस वाले मुझे पकड़ने के लिए आए थे। उनके हाथ अब मौजूद नहीं है, जल गए थे, राख बन गए थे। मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। एक बार मुझे लॉकअप में डाला गया, पीटा गया, मारा गया। जो मारा जाता मुझे दर्द नहीं होता। शरीर के अंग उखाड़े गए, नाखून उखाड़े गए, और मैं मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, कह रहा था ये वाला बाकी है, ये वाला भी उखाड़ दो। मुझे जंजीरों से बांधा गया था। मैं जंजीरों को पिघला देता, खड़ा हो जाता और कहता, जब मैं जाना चाहूंगा जा पाऊंगा, अभी वक्त नहीं है। भूखा प्यासा काल कोठरी में तड़पाने की कोशिश की गई, कुछ नहीं। फिर जेल में डाला गया। जेल से निकलना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था। कोई मुझे पकड़ नहीं सकता था, लेकिन मैं सजा सिर्फ उसे देता जिसके अंदर से मुझे बू आती। मुझे इतना सब कुछ सिखाया गया, ये ताकत दी गई, लेकिन मैं बुराई को सूंघ सकता था। हर इंसान में बुराई है, हर इंसान में, लेकिन एक गंदी बू जो छोटी मोटी बुराइयों से बढ़कर एक जुर्म के समान होती है, मैं उसे सूंघ सकता था। रेपिस्ट, कातिल, ऐसे लोगों को मैं सूंघ सकता हूं, और जेल में तो भरे पड़े थे। उनमें से किसी को भी जलाकर मारना नहीं चाहता था मैं। सबक देना चाहता था, दुनिया को सबक देना चाहता था। मेरे शरीर का मांस का टुकड़ा जो मैंने ऐसे उधेड़कर मिट्टी पर फेंका था, ज्ञान था मुझे मेरे शरीर में क्या क्या चीज है, मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरे मांस का टुकड़ा 2 दिनों में सड़ गया, काले रंग का हो गया। उसमें पड़ गए कीड़े, और वो कीड़े रेंगने लगे। जेल में वो कीड़े रेंगते हुए हर उस इंसान के पास गए जिसने जुर्म किया था, एक बड़ा जुर्म। हर एक के शरीर में जब वो कीड़ा गया, काले काले निशान पड़ने लगे। 15 दिनों में शरीर काला हो चुका था, और वैसे कई कीड़े शरीर से निकलते। उन मुजरिमों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।
और वहां से निकलकर कीड़े ऐसे आसपास में फैलते जा रहे कि उनकी मौत भयानक रूप में हुई थी, तड़पते हुए। और डॉक्टर को पता नहीं इलाज कैसे किया जा सकता है। मरते हुए देखा सबने, और कीड़ों को भी धीरे धीरे राख बनते हुए, जलते हुए। उस जेल में 75 लोग मारे गए थे। यह खबर कभी भी लीक नहीं हुई, लेकिन मैं सलाखों को पिघलाकर जमीन के अंदर से खोदकर दूसरी जगह पहुंच गया था। भले ही मैं दीवार को तोड़ तक सकता था क्योंकि मैं ताकतवर था, लेकिन मैंने वहां से निकलना इसी तरह से सही समझा। मुंह ढककर, छिपकर अंधेरे रास्तों पर मैं चला जाता हूं। देखता हूं बुरे लोगों को, सूंघता हूं। सूंघने की बुरी आदत बिल्कुल कुत्तों की तरह है मेरी, लेकिन सजा मैं इंसानों की तरह देता हूं। शायद मेरी जिंदगी के वो कष्ट, मेरी जिंदगी के वो दर्द उस वेताल ने इसीलिए दिए थे ताकि मुझे कठोर बना पाता। कहते हैं ताकत के साथ एक जिम्मेदारी आती है, और ताकत की वो जिम्मेदारी आप तभी संभाल सकते हैं जब कठोर हों। कठोर बनाया था उसने मुझे। इंसान कमजोर होते हैं, मैं कमजोर नहीं रहा था। अब भी मेरे पास वो ताकत है। देता हूं मैं सजा भयानक रूप में। सुना होगा आपने, कई लोगों को घरों में जला हुआ पाया जाता है। कोई नहीं जानता लाशें कैसे जल जाती हैं या इंसान कैसे जल जाते हैं। आसपास कोई चीज जली हुई नहीं होती। पकड़कर खुद जलाता हूं, राख बना देता हूं मैं। ताकत ऐसी है, कीड़े शरीर से निकलते हैं और ऐसे बुरे लोगों के अंदर जाते हैं जिसका मैं चुनाव करता हूं। मौत भयानक होती है और मुझे पकड़ना तो हर कोई चाहता है, पकड़ नहीं पाता है। मुझे गोलियों से भूना गया, जलाया गया, भूखा रखा गया, मारने की कोशिशें नाकाम रहीं और अंत में मुझे छोड़ा भी गया। मुझे बांधकर मेरे शरीर पर 35,000 गोलियां मारी गई थी। शरीर का कोई अंग नहीं जहां पर छेद ना हो, लेकिन मेरे जख्म भर जाते कुछ ही क्षणों में, जैसे मुझे मारा ही नहीं जा सकता। मुझे गुस्सा नहीं आता किसी पर, लेकिन जिसकी बदबू बुरी होती है, मुजरिम, बड़े जुर्म वाला, वो बदबूदार इंसान रहा नहीं जाता मुझसे। मैंने आपको शुरू में कहा ना, मैं ऐसा इंसान हूं, आपको घृणा आए कि मुझसे घृणा, मुझे खुद से घृणा आती है। कई लोगों को सजा दे चुका हूं, कई लोगों को मार चुका हूं, कातिल हूं मैं, बुरा हूं मैं। घृणा आती है मुझे खुद से। आपको भी आती होगी ना? आती नहीं घृणा? लेकिन फिर भी कभी कभी सोचता हूं, सिर्फ मैं ही क्यों, मेरे जैसे हजारों होने चाहिए इस समाज को सुधारने के लिए। जैसे मेरे जैसे हजारों नहीं चाहिए। वो वेताल ने मेरा चुनाव क्यों किया था? क्या कोई बड़े काम भी वो मुझसे करवाना चाहता है? मेरे मन में कई सवाल हैं, जवाब धीरे धीरे ढूंढता रहूंगा। समय है ही बहुत ज़्यादा मेरे पास, बहुत ज़्यादा, और मैं रुकता नहीं, इंतज़ार नहीं करता।